दो बंदर की कहानी। एक जमाने की बात है, एक गहरे जंगल में दो बंदर रहते थे। एक का नाम था चांदू और दूसरे का गुलाबू। दोनों बंदर बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और जीते। जंगल का माहौल बहुत खूबसूरत था, दरख्तों के नीचे हरियाली थी और चमकदार दरिया के किनारे पर बंदर अपने दिन गुजारते थे। लेकिन दोनों बंदरों की जिंदगी में कुछ खास बात थी, वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। चांदू एक बहुत चालाक और होशियार बंदर था। वो अक्सर दरख्तों की बुलंद तरीन टहनियों तक पहुंच जाता और इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। गुलाबो इसके मुकाबले में कदरे सुस्त था, मगर वो दिल से बहुत मेहरबान और नरम मिजाज था। इसकी तबीयत में बहुत सी खूबियां छुपी हुई थीं, वो दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता। चांदू और गुलाबो की दोस्ती बहुत मजबूत थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए। एक दिन चांदू और गुलाबू दरख्तों पर खेलने जा रहे थे। वो खेल खेलते खेलते एक दूसरे से आगे बढ़ गए और दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया का पानी साफ और ठंडा था और उसमें मछलियां तेजी से तैर रही थीं। चांदू ने कहा, आओ गुलाबू, मैं ये देखता हूँ कि कितना दूर तक जा सकता हूँ। फिर वो दरिया के किनारे से छलांग लगाकर पानी में जा गिरा। गुलाबू ने थोड़ी देर तक चांदू को देखते हुए कहा, चांदू, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए। लेकिन चांदू इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी के अंदर ना जा सका और इसका पांव फिसला। गुलाबू ने फौरन इसकी मदद की और चांदू को दरिया के किनारे तक खींच लिया। शुक्रिया गुलाबू, तुमने मेरी जान बचा ली। चांदू ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें अपने कामों में एहतियात करनी चाहिए। गुलाबू ने इसके साथ नरम लहजे में कहा। ये एक छोटा सा वाकया था, लेकिन इसके बाद चांदू ने गुलाबू की बातों को संजीदगी से नहीं लिया। वो हमेशा अपनी चालाकी और जल्दबाजी में फंस जाता था और गुलाबू की एहतियात को वो कमजोरी समझने लगा। गुलाबू के दिल में ये बात बैठ गई कि चांदू को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, मगर वो हमेशा इसकी मदद करने को तैयार रहता। एक दिन दोनों बंदर एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और चांदू ने गुलाबू से कहा, हमें नए दरख्त पर जाना चाहिए। वहाँ फल बहुत मीठे होते हैं। गुलाबू ने फौरन इनकार किया, लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल होगा, दरख्त भी बहुत बुलंद हैं। हमें सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। चांदू ने जवाब दिया, तुम हमेशा घबराते रहते हो। क्यों ना तुम भी कभी मेरी तरह बनो। ये बात गुलाबू को बहुत तकलीफ पहुंचाई, क्योंकि इसने हमेशा चांदू की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश की थी। गुलाबू ने खामोशी इख्तियार कर ली और चांदू अकेला नए दरख्त की तरफ रवाना हो गया। चांदू ने दरख्त पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन उस बार इसकी चालाकी और जल्दबाजी इसके लिए खतरा बन गई। दरख्त बहुत बुलंद था और चांदू ने बगैर किसी एहतियात के इसकी टहनियां पकड़नी शुरू कर दी। अचानक एक टहनी टूट गई और चांदू नीचे गिर गया। वो जोर से गिरकर जख्मी हो गया और इसका जिस्म दर्द से भर गया। चांदू की हालत बहुत खराब थी और वो सोचने लगा कि अगर गुलाबू की बात मान लेता तो ये मुश्किल ना आती। गुलाबू जब इसकी मदद करने आया तो उसने चांदू की हालत देखी और फौरन उसे उठाया। वो उसे अपने घर की तरफ ले आया और इसकी देखभाल करना शुरू कर दी। गुलाबू ने कहा, देखो चांदू, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत के लिए ही कहता हूँ। तुम्हारी चालाकी और होशियारी तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलात ला सकती हैं। चांदू ने गुलाबू से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन आज मैंने सीखा कि जिंदगी में एहतियात बहुत जरूरी है। तुम हमेशा मेरी मदद के लिए मौजूद हो और मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ। चांदू और गुलाबू के दरमियान वो इख्तिलाफात खत्म हो गए। चांदू ने सीखा कि बाज़ औक़ात जल्दबाजी और होशियारी के बजाय एहतियात और सब्र ज़रूरी होता है। गुलाबू ने उसे बताया कि दोस्ती में एक दूसरे की कमजोरियों को समझना और एक दूसरे की मदद करना ही असल ताकत है। इसके बाद से दोनों बंदर हमेशा एक दूसरे की मदद करते और उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। वो जान चुके थे कि जिंदगी में हर काम को सोच समझकर करना जरूरी होता है और दोस्ती में मोहब्बत, एतिमाद और एहतियात की अहमियत बेशुमार होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और भाईचारा में एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे से सीखना और एक दूसरे की मदद करना ही जिंदगी का असल मकसद होता है।